हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 24वां श्लोक है। हम पुनर्कथन कर लेते हैं कल के श्लोक की। कल हमने श्लोक किया था, तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगनितम स निश्चयेन योक्तव्यः योगो अनिर्विण्ण चेतसा। उसे योग कहते हैं, उसे योग मानो जिसमें दुख का संयोग होने से भी वह हमें प्रभावित नहीं करता, उसका वियोग हो जाता है। वह दुख हम पर कोई अपना हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता, वशीभूत नहीं कर सकता, वही योग कहलाता है। दुख तो जीवन में आता ही है। ये संसार सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान, जय पराजय, इन द्वंद्वों से ही बना हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुख नहीं आएंगे। भगवान ने भगवत गीता में ये नहीं कहा कि तुम योग तब करना जब दुखों का अंत हो जाएगा। सुख दुख, लाभ हानि, या यूं कह लें दुख, हानि, अपराजय, अपमान, तिरस्कार, निंदा, ये सब आएंगे ही। इन सब के आने पर भी जब ये हमें प्रभावित नहीं कर सकते, हम समता में स्थित रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तब वह जो स्थिति है वही योग है और वही स्थिति को योग कहा जाता है। उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए योग की साधना की जाती है, जहां से हम संसार के इन समस्त प्रभावों से ऊपर उठ सके, सत्व रज और तम गुण हमें प्रभावित नहीं कर सके। विशेष करके रज और सत्व तमस गुण हम पर अपना कोई प्रभाव नहीं कर सके। आश्चर्य है, भक्त यह सोचते हैं कि जब एक मकान हो जाएगा, एक बंगला हो जाएगा, एक पत्नी हो जाएगी, 2 बच्चे हो जाएंगे, जमीन हो जाएगी, व्यापार हो जाएगा, तब मैं भगवान की भक्ति में लगूंगा। और भगवान कहते हैं, गाड़ी हो न हो, पत्नी हो न हो, पुत्र पुत्री हो या न हो, धन संपत्ति अर्जित करो या न करो, मेरी भक्ति में लगो। दुख हो सुख हो, हर परिस्थिति में मेरी भक्ति करो। भगवान ने भगवत गीता में कहीं ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, समस्त कामनाएं पूरी हो जाएं, तब तुम मेरी भक्ति करना। भगवान ने ये कहा, ये सब द्वंद्व ऐसे ही चलते रहेंगे और इन द्वंद्वों के मध्य से ही हमें अपने आप को निर्लिप्त और उपराम करना होगा। इन द्वंद्वों से प्रभावित हुए बिना योग में साधना करना होगा, भले वह कर्मयोग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो। जिस भी मार्ग को, पद्धति को हम श्रेयस्कर माने या प्रिय माने, हम उस मार्ग में लग सकते हैं। संसार में अनेकों मनुष्य हैं जिनके पास बहुत संपत्ति है, अपार संपत्ति है और सफल व्यापार है, पुत्र पुत्री, गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ है उनके पास। तो क्या वे भक्ति में लग जाते हैं सहर्षि? नहीं। ये सब होने के पश्चात भी वो भक्ति में नहीं लग पाते हैं, न योग में लग पाते हैं, न कर्मयोग में लग पाते हैं, न ज्ञान योग में लग पाते हैं। इन सब का होना इस बात का
प्रमाण या आधार नहीं है कि हम योग में अब साधना के योग्य बनेंगे या अब हम योग का प्रारंभ करेंगे। ये तो हमारे लिए एक ऐसा मोह जाल है, एक ऐसी मृग तृष्णा है जो हमें योग के मार्ग से सदैव हटाए रखते हैं। मनुष्य का जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, योग को स्थापित करना। किससे? जीवात्मा का परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण से योग का संबंध पुनः स्थापित करना, यही मनुष्य जीवन का प्रयोजन है। और पुत्र, गाड़ी, मकान, पत्नी, परिवार, समाज, मान, अपमान, व्यापार, ये सब हमें अपने उद्देश्य से हटाने के लिए भ्रम है, माया जाल है, मोह जाल है, और इसमें समस्त मनुष्य समुदाय उसी में लगा हुआ है। मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः। यही भगवान अब अगले श्लोक में हमें बताएंगे। आज की श्लोक संख्या 6 अध्याय का 24वां श्लोक। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. One should engage oneself in the practice of yoga with undeviating determination and faith. One should abandon without exception all material desires born of false ego and thus control all senses on all sides. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं संकल्प, मनोधर्म से, हरे कृष्णा, प्रभवान उत्पन्न, प्रभव उत्पन्न, प्रभव से प्रभवान आता है। कामान भौतिक इच्छाओं को, आसक्तियों को, त्यक्त्वा त्याग कर, सर्वान समस्त, अशेषतः पूर्णतया, दूसरी पंक्ति, मन सा मन से, एव निश्चय ही, इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समूह को, विनियम्य पूर्णतया नियंत्रित करके, वश में करके, पूर्णतया वी अर्थात विशेष प्रकार से नियम्य अच्छे से पूर्णतया नियंत्रित करके, समन्ततः सभी ओर से, हर प्रकार से। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। तभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे सभी। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। इसके पिछले वाले श्लोक में ही भगवान ने हमें बताया था कि जब दुख का संयोग हो, उससे जब हम वियोग कर लेते हैं तो तब उसे योग कहा जाता है। तम विद्या दुख का संयोग वियोगम योग संगनितम स निश्चयेन योक्तव्य योगो अनिर्विण्ण चेतसा। और उस योग को करना निश्चय पूर्वक दृढ़ता से वही सही है। अनिर्विण्ण चेतसा, अच्छे तरह से नियंत्रित किए हुए हर सब प्रकार से मन को हटा करके उसमें लगाना यही सही है, उचित मार्ग है। अब उसको कैसे करना है वह भगवान इन आगे आने वाले कुछ श्लोकों में बताएंगे कि जो इस योग का भगवान ने कहा था कि योग इसे कहा जाता है और इस योग को करना ही सही है, वह योग करना कैसे है, उसे सिद्ध कैसे करना है, वह भगवान बताएंगे। छठा अध्याय है, अध्याय का नाम है आत्मसंयम योग अर्थात मन संयम योग। मन को संयम करने के लिए इंद्रियों को संयमित करना आवश्यक है। मन भी एक इंद्रिय ही है, वह इंद्रियों का राजा है। मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि, मन के सहित 6 इंद्रियां प्रकृति स्थानी कर्षति। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं इस बात को, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मन भी एक इंद्रिय है और इंद्रियों को मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करना, मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां मिल करके बनाते हैं 6 इंद्रियां, मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि। भगवान इस श्लोक में यही बात को कह रहे हैं कि मन को आत्म संयम योग अर्थात मन को संयमित कैसे करना है। इस पूरे अध्याय में भगवान ने यही बताया है कि मन को क्यों नियंत्रित करना है, मन को नियंत्रित करने से क्या लाभ मिलेगा, कैसे नियंत्रित करना है, ध्यान योग कैसे होता है, यही सब भगवान ने बारंबार हमें बताया। और अब भगवान और अच्छे से बताएंगे कि इसके पहले जो भगवान ने बताया था मन की एक ऐसी स्थिति जहां पर मन चहुं तरफ बिखरी हुई कामनाओं से प्रभावित नहीं हो रहा और एक दीपक की लौ के भांति स्थिर है एकदम। यथा दीपो निवातस्तः नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः यत्रो उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। तो कहने का भाव है जैसे दीपक की लौ एक वायु रहित स्थान में अचल रहती है, स्थिर रहती है, यह संसार वायु रहित कामना रहित नहीं हो सकता, परंतु जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, कामना से पूर्ण इस संसार में हमें अपने मन को स्थिर करना होगा। कैसे करना है? कामनाओं को रहित करना होगा। जैसे ही हम कामना रहित कर देंगे मन अपने आप में स्थिर हो जाएगा। उस उदाहरण का भगवान का यही प्रयोजन था कि जब तक मन के चहुं और कामनाएं रहेंगी तब तक मन स्थिर नहीं हो पाएगा। मन को स्थिर करने का एक ही मार्ग है, एक ही साधन है और वह है आसक्ति और कामनाओं की पूर्णतया से त्याग, उनसे विमुख हो जाना। और जैसे ही हम आसक्ति और इनसे विमुख हो जाएंगे तब मन स्थिर हो जाएगा, एकदम दीपक के लौ की भांति स्थिर रहेगा। इस श्लोक में भगवान वही बता रहे हैं। संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प क्या होते हैं? संकल्प हमारे मनोधर्म, मैं गाड़ी लूंगा, मैं मकान लूंगा, मैं सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा, अच्छे बच्चे पुत्र पुत्री उत्पन्न करूंगा, इस प्रकार मैं यहाँ पर पर्यटन के लिए, ये सब हमारे मनोधर्म है, हमारे संकल्प हैं। इन प्रकार के संकल्पों को भोगने के लिए, अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। संकल्प प्रभवान कामान,
ये संकल्पों से हमारी कामनाएं उत्पन्न होती हैं। संकल्प वह बीज हैं जिनसे कामनाएं उत्पन्न, जो फलीभूत होकर के कामनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। संकल्प दृढ़ इच्छा शक्ति से उत्पन्न होते हैं। इसी इच्छा शक्ति को, इसी हमारे धैर्य को यदि हम योग में लगा दें तो वही दृढ़ शक्ति हमारे लिए योग के प्रगति का मार्ग खोल देगी। करना हमन केवल इतना है कि संकल्प के जो बीज हैं उसके स्थान में योग के बीज को वहां पर बिछाना है, योग के बीज को लगाना है, ताकि फसल जो कटे वह कामनाओं की नहीं कटे, फसल जो कटे वह योग की कटे, योग के प्रगति की कटे। संकल्प प्रभवान कामान, संकल्पों से उत्पन्न कामा समस्त कामनाओं को त्यक्त्वा सर्वान अशेषत, उनको पूर्णतया अशेषतः त्याग करके, जब इस प्रकार हम कामनाओं को सब प्रकार से त्याग देंगे तो मन के आसपास में क्या रहेगा? जैसे दीपक की लौ के आसपास वायु रहित क्षेत्र था, वैसे ही कामनाएं शून्य हो जाने के पश्चात मन के आसपास कुछ भी नहीं रहेंगे, कामना रहित रहेगी। जैसे वहां पर वायु रहित था, वैसे मन के चहुं तरफ कामना रहित स्थान उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर होती थी, वैसे ही कामना रहित स्थान में मन भी स्थिर हो जाएगा। मन सेवेंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, सब ओर से मन तथा इंद्रियों के इन संपूर्ण चेष्टाओं को अच्छे से नियंत्रित करना है। दोनों पंक्तियों में भगवान ने वही भाव कहा है। ऊपर में भगवान ने कहा है कि संकल्प से जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं उनको भी त्यागना है, और दूसरी पंक्ति में कहा है कि मन से और इंद्रियों के इस समूह से को अच्छी तरह से नियंत्रित करना है। पहले पंक्ति के द्वारा मन के चहुं तरफ कामना रहित परिस्थिति को तैयार किया गया है, और दूसरे पंक्ति में भगवान ने बताया है कि मन और इंद्रियों के समूह को अच्छे से अब नियंत्रित सब तरह से कर पाओगे, क्योंकि चहुं तरफ कोई कामनाएं शेष बची ही नहीं है। अर्थ यह नहीं है कि कामनाएं सभी पूर्ण हो गई हैं, कामनाएं कभी भी संपूर्ण तुष्ट नहीं होंगी। कामनाओं को पूर्ण करने के प्रयोजन में हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आप कामनाओं को पूर्ण करने के प्रयोजन में चक्कर में मत लगे। आप मन से कामनाओं को हटा दीजिए, संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का त्याग कर दीजिए और अपने आप को कामना रहित बना लीजिए। मन और इंद्रियों के समूह को उसके पश्चात ही आप नियंत्रित कर पाओगे। जब तक कामनाएं रहेंगी तब तक मन और इंद्रियों के इस समूह को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। यही इस श्लोक का अर्थ है, यही इस श्लोक का प्रभाव है। हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन में अनेक संकल्प हैं, ऐसे ऐसे बीज हैं जो हमारे अनुभव हैं, हमारे इंग्लिश में जिसे मेमोरी कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। हमारे मेमोरी में जो हम बीज हैं वे बार बार हमारे सम्मुख कामनाओं की उत्पत्ति करते रहते हैं और वे कामनाएं हमें दौड़ाती रहती हैं। गांधी जी एक महामानव महात्मा, उन्होंने इंद्रियों को वश में किया और फिर मन को भी वश में कर लिया। इंद्रियों को वश में करने के लिए उन्होंने अनेकों प्रकार के यत्न किए, प्रयोग किए। उनका सबसे मुख्य हथियार था सत्य के प्रयोग। उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। सबसे पहले सत्य को बोलने का प्रयास कीजिए। सत्य को बोलने के लिए, सत्य को जीने के लिए अद्भुत आत्मशक्ति लगती है। जब आप सत्य पर जिएंगे, सत्य को जिएंगे,
तो आत्मशक्ति का विकास होगा, वृद्धि होगी आत्मशक्ति की, और वह आत्मशक्ति ही समता प्रदान करेगी, कामनाओं का नाश करेगी और मन और इंद्रियों को चहुं ओर से कामना रहित कर देगी। सत्य के प्रयोग करते करते गांधी जी के असत्य बोलने में हमारी प्रेरणा क्या होती है? हमारे मन में अनेकों कामनाएं होती हैं। अरे मैं सत्य बोलूंगा तो मेरा अपमान करेंगे, लोग मेरे साथ विवाद करेंगे, चलो मैं असत्य बोल देता हूँ। असत्य हम इसलिए भी बोल देते हैं, अगर मैंने सत्य बोला तो मेरा यह लाभ मेरे हाथ से चला जाएगा, मैं असत्य बोल देता हूँ। इस प्रकार कामनाओं के कारण हम असत्य बोलते हैं। जैसे जैसे हम सत्य के प्रति दृढ़ हो जाते हैं, जिस प्रकार गांधी जी हुए थे, सत्यनिष्ठ हो गए थे, सत्य ही जीते थे, सत्य ही जीवन था उनका, तो उन्हें कामनाएं प्रभावित नहीं कर पाते थे। क्योंकि जब जब कामनाएं उन्हें प्रेरित करती थी असत्य बोलने के लिए, तब उन्हें हम अपने सत्य के व्रत का आभास हो जाता था, और आभास होते ही वे सत्य के मार्ग में चल पड़ते और कामनाएं छूट जाती, वे कामना विमुख हो जाते। हम भी यह कर सकते हैं। हमें पता भी नहीं है कि हम एक दिन में कितना असत्य बोलते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम और विडंबना है। हमें लगता है हम सत्यनिष्ठ हैं, परंतु सत्य छोटी छोटी हमारे प्रत्येक वाक्य में असत्य होता है। और जब हम इस असत्य से ऊपर उठेंगे, हम अपने आप को सत्य के साथ और सत्य में जीने के लिए दृढ़ संकल्पी हो जाएंगे और सत्य का ही सदैव अनुसरण करेंगे। छोटी छोटी बात, हाँ कह देना पापा नहाने गए हैं, वहीं पर उपस्थित है परंतु फोन नहीं उठाना है। तो ये जो छोटी छोटी बातों में असत्य है, इन सब को हमें अपने जीवन से उठा करके, निकाल करके, हटा करके जीवन का उद्धार करना है। सत्य के प्रति सत्यव्रत ले लीजिए। जैसे ही सत्यव्रत लेंगे तो आपको अनेकों कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा, और या तो आप सत्यव्रत पे दृढ़ रहेंगे या वे कठिनाइयां आपसे सत्य के मार्ग को छुड़ा देंगे। यदि आप सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहे तो वे कामनाएं दब जाएंगी और आप कामना मुक्त हो जाएंगे, और यदि वे कामना दृढ़ हो गई तो आप सत्य के मार्ग से हट जाओगे। ये दो ही होने वाले हैं। सत्य के मार्ग को अपना लीजिए, आप कामना रहित हो जाएंगे, संकल्प रहित हो जाएंगे। संकल्प बना लीजिए सत्य के व्रत का। मन और इंद्रियों के ऊपर सरलता से नियंत्रण आ जाएगा, क्योंकि कामना ही नहीं रहेंगी तो मन और इंद्रियां अपने आप में ही, अपने स्वरूप में ही दीपक के लौ की भांति सदैव स्थिर रहेंगे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि कैसे कामनाएं उत्पन्न होती हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक है। ध्यायतो विषयान्, जैसे ही विषयों का स्मरण होता है तो उससे संग अर्थात आसक्ति का निर्माण होता है। आसक्ति से कामना का निर्माण होता है, और कामना पूर्ण न होने से क्रोध का निर्माण होता है, और यदि कामना पूर्ण हो गई तो लोभ का निर्माण होता है। ये पूरी कड़ी है, एक के बाद एक कड़ी है। जब आप पहली कड़ी को तोड़ दोगे, अर्थात संकल्प को तोड़ दोगे, संकल्प प्रभवान कामान, जब आप विषयों का चिंतन करना छोड़ दोगे तो अपने आप ही वह कड़ी टूट जाएगी। हमें इस कड़ी को तोड़ना है। जैसे ही विषयों के चिंतन को छोड़ देंगे, अपने चिंतन में सदैव कर्मयोग में लगाइए या भक्ति योग में लगाइए या ज्ञान योग में लगाइए, तो अपने आप ही ये जो कड़ी है विषयों का चिंतन करना, यह टूट जाएगी। भले आप किसी भी मार्ग पर चलिए, हमें करना है इस कड़ी को तोड़ना है। मन का स्वभाव है
कि वह विषयों का चिंतन करता ही है। उस कड़ी को तोड़ना है। जैसे ही हमने इस कड़ी को तोड़ दिया तो आगे की कड़ियां अपने आप ही टूट जाएंगी। इस कड़ी को तोड़ने का नाम ही अभ्यास है, इस कड़ी को तोड़ने का नाम ही योग है। क्योंकि जैसे ही ये कड़ी टूटेगी तो योग हमें अपने आप ही स्वरूप से ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब ये हमें भटकाएंगे नहीं तो हमें अपने आप ही भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, मैंने पहले ये कुछ चर्चाओं में लिया था कि सब कुछ अर्जित कर लिया, मन को भी नियंत्रित कर लिया, परंतु यदि भगवान के प्रति समर्पण नहीं रहा तो वह योग की साधना पूर्ण नहीं होगी। तो ये योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमामतः। जो अपने आप में ही सदैव मेरा स्मरण चिंतन करता है, मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, इस प्रकार जो श्रद्धा पूर्वक सदैव मेरा भजन कीर्तन करता है, तो ये जो स्थिति है वही परम योगी की स्थिति है। यह भगवान ने कहा है 6 अध्याय के 47वें श्लोक में। इस अध्याय आत्मसंयम योग, जिस अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं, उसका आखिरी श्लोक यही है कि भगवान यही कहना चाहते हैं कि मन को नियंत्रित कर लिया। आत्मसंयम योग अध्याय का नाम है। मन को नियंत्रित कर लिया, और वह तो एक पड़ाव है जहां पर हमने आकर के एक पड़ाव को प्राप्त किया। मन को नियंत्रित करने का प्रयोजन क्या है? उस मन को भगवान में स्थिर करना है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया परंतु उसे भगवान में नहीं लगाया, उस मन में भगवान को धारण नहीं किया, उस श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन कीर्तन नहीं किया, सेवा नहीं की, तो हम योग में स्थित ऐसा नहीं माना जाएगा। क्योंकि योगियों की पहचान ही यही है, योगिनाम अपि सर्वेषाम, समस्त योगियों में वही श्रेष्ठ योगी है जो भगवान को अपने मन में धारण करता है। मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमामतः। मन को नियंत्रित करना एक साधन है, और योग को प्राप्त करना, योग में स्थित हो जाना एक लक्ष्य है, उद्देश्य है। मन को नियंत्रित करके वहां पर विराम मत कर लीजिए। वहां से आपकी प्रगति सहज हो जाएगी, शीघ्रता से हो जाएगी। आपको केवल भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में धारण करना शेष रह गया है। परंतु यदि ऐसा नहीं किया तो आपने आधे रास्ते में ही अपने आप को रोक लिया, ऐसा हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।